क्या ऑनलाइन पढ़ाई कर करके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करा जा सकते हैं? यस। जो सोशल मीडिया है वो आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, उसे आपको कवर करना है, छोड़ देना है, आज ही छोड़ना है। टॉपर के जैसा पढ़ना पड़ेगा तो टॉपर के जैसा सोचना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज के सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या हमारे जनरल सेशन जैसा ये आज का सेशन होने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो आज होने वाला है हजारों बच्चों के क्वेश्चंस का जवाब। यानी हमें हजारों बच्चे एक सवाल पूछते हैं, सर क्या हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई करके क्या 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करा जा सकते हैं क्या? और इसका जवाब है यस बेटा, यस। क्योंकि आप अगर ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो आप भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। ना जाने आपने कितने इंटरव्यूज देखे होंगे, कितनी सारी वीडियोस देखे होंगे, वहां पर टॉपर बात करते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ करके 94%, 95%, 98% स्कोर कर पाए हैं। तो मुझे बताओ, टॉपर लोग अगर कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि आप भी है इंडियाज नेक्स्ट टॉपर्स। अब देखो, बात करते हैं सर अगर हमें टॉपर के जैसा पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ाई कर करके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कराने हैं, तो हमें क्या करना होगा? वो बात है, हमें एक स्ट्रैटेजी के साथ जाना होगा, जो स्ट्रैटेजी हमारे टॉपर्स फॉलो करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात है सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल। देखो, YouTube है, अलग अलग एप्स है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, इतने ना जाने सारे चैनल्स है। आप क्या करते हो? एक ही टॉपिक अलग अलग चैनल से पढ़ते हो, अलग अलग टीचर से पढ़ते हो। वो चीज हमें नहीं करनी है। हमें एक सिलेक्शन करना है, आपका किसका समझ में आता है, किस चैनल का, किस प्लेटफॉर्म का, किस टीचर का, किस बुक का, और आपको स्टडी मटेरियल को एकदम से परफेक्ट चूज करना है। क्यों? क्योंकि अगर मानो आप किसी टॉपिक के लिए इतना समय देते हो और फिर वही समझ में नहीं आता है, तो फिर उतना ही टाइम हमें उस टॉपिक को दूसरे टीचर के साथ देना होता है। तो एक चीज जरूर ध्यान रखना, आप जो मटेरियल चूज कर सकते हो उसका सिलेक्शन एकदम पक्का होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। देखो, जब आप स्कूल में जाते हो, जब ऑफलाइन पढ़ाई करते हो, क्लासेस के अंदर जाते हो, तब आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, किस टीचर की क्लास कब होगी, कब कौन सा टॉपिक कंप्लीट होगा। मगर जब आप घर में छुट्टियों के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, तब आपके पास कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है। तो क्या करना है? सबसे पहले एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, कितने टॉपिक्स कितने दिन के अंदर कवर होना चाहिए, कितने घंटे के अंदर कितने टॉपिक्स कवर होना चाहिए, मुझे कितने घंटे कितने टॉपिक्स के लिए देना होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करके एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। दूसरी चीज क्या है? राइट नोट्स विद लेक्चर्स। जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो, आप टीचर के साथ साथ नोट्स बनाते हो, आप अपने फ्रेंड्स के नोट्स बनाते हो। मगर जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तब टीचर एक पीपीटीज के ऊपर, पीडीएफ के ऊपर पढ़ाता है, मगर वो नोट्स आपको कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते हैं। इसका विचार हमें नहीं करना है। हमें टीचर के साथ साथ, क्लास के साथ साथ ही नोट्स बनाने हैं, ताकि वो नोट्स हमारे बहुत 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 काम आते हैं। क्योंकि आप जितना आकलन कर पाते हो, उतना अगर आप लिख पाते हो, तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही हमारे नोट्स हमें लास्ट टाइम में काम आने वाले हैं। तीसरी चीज यानी चौथी चीज, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस विद टेस्ट पेपर्स। हमें जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, जब हमारी नोट्स कंप्लीट हो जाती है, तब हमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने हैं। सर ये क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? सबसे पहली चीज, आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरी बात, आपके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तीसरी बात, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या सैंपल पेपर्स। यहाँ के जितने भी क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा आपकी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होगी, और आपको आपके कंसेप्ट क्लियर करने के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तीसरी बात क्या है? सबसे पहली बात है यस, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस विद टेस्ट पेपर। सर हमें लास्ट पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पेपर कराने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कोई पढ़ाई करते हो, जब आप कोई आकलन करते हो, वो सही से हुआ है या नहीं, इसका एनालिसिस टेस्ट से ही होता है।
सर हम टेस्ट तो स्कूल्स के अंदर देते हैं मगर उसका एनालिसिस नहीं करते। हमें टेस्ट देने के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। जब आप उसका प्रॉपर एनालिसिस करोगे, जब आप उसके अंदर की गलतियां को निकालोगे और उसको ठीक करने का प्रयास करोगे, तभी आपके पढ़ाई का जो ये है वो अच्छे से होगा। क्यों? क्योंकि हमें उसका एनालिसिस करना है। दूसरी बात, अवॉइड सोशल मीडिया। देखो बच्चों, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो और ऑनलाइन पढ़ाई करते हो सबसे बड़ा अगर डिस्ट्रैक्शन आपका कौन सा होगा तो वो है आपकी सोशल मीडिया। क्या होता है, मानो अगर हम कोई लेक्चर्स देखते हैं, हम 2 घंटे का लेक्चर देखते हैं और फिर देखते हैं कि यार थोड़ा ना मोबाइल्स के अंदर इंस्टाग्राम चलाते हैं, थोड़ा रील्स चलाते हैं, 10 मिनट ही देखूंगा उसके बाद एकदम से बंद कर दूंगा। मगर क्या होता है, जैसे ही आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, रील्स देखना शुरू करते हैं, अलग अलग ट्रेंड्स आते हैं, चिप टपाक डम डम, ये वो अमका तबका, और आप देखना शुरू करते हो। जैसे ही देखते हो एकदम स्क्रॉल करते 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 आपका पूरा आधा घंटा 1 घंटा कब चला जाता है पता नहीं चलता है। इसी कारण आपको सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, इस डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो और आपके पास जो मोबाइल है वो आपको पढ़ाई भी देने वाला है और आपको डिस्ट्रैक्शन भी देने वाला है। आपके हाथ में है आपको क्या करना है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, दूर रहना है। क्या सर, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके हमें पूरी तरीके से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पा सकते हैं क्या? यस, इसका आंसर है यस। अगर आप आज से अभी से शुरू करते हो तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, लैंग्वेजेस हो, कंप्यूटर हो, आईटी हो, किसी भी सब्जेक्ट्स के अंदर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो और टॉपर बन सकते हो, और वो भी ऑनलाइन पढ़ाई से। मुझे लगता है आप आज से ही स्टार्ट करेंगे और फोर्ड को दिखाओगे। Unacademy. Let's crack it.